Let's Mike News at 8. तेलंगाना में सिविल सप्लाई विभाग ने होर्डिंग और ब्लैक मार्केटिंग के खिलाफ अभियान में 12 मार्च से अब तक 3700 घरेलू एलपीजी सिलेंडर और 70 छोटे सिलेंडर जब्त किए हैं, जिनकी कुल कीमत करीब 1 करोड़ 10 लाख रुपए है। विभाग ने इस दौरान आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत 1275 मामले दर्ज किए और 216 एफआईआर भी दर्ज की। अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि घरेलू सिलेंडरों का व्यावसायिक इस्तेमाल सख्ती से रोका जाएगा। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि घरेलू एलपीजी की कोई कमी नहीं है। मणिपुर के तेंगनोपाल जिले में मोरे के पास यंगोबुंग गांव में सुरक्षा बलों ने विशेष अभियान में 4 उग्रवादियों को गिरफ्तार किया। ये सभी घाटी आधारित प्रतिबंधित संगठनों से जुड़े थे। इस कार्रवाई के बाद पूरे राज्य में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। कई जिलों में तलाशी अभियान और क्षेत्र नियंत्रण बढ़ाया गया और 117 नाके और चौकियां लगाई गईं। राष्ट्रीय राजमार्ग 37 पर आवश्यक सामान की सुरक्षित आवाजाही के लिए काफिले का प्रबंध किया गया, जिससे 276 वाहन सुरक्षित गुजरे। कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले में शिरसी के पास कोलागिबीस गांव के कुमटा शिरसी राजमार्ग पर 2 बसों की आमने सामने की टक्कर में कम से कम 40 लोग घायल हो गए। एक निजी बस कुमटा से शिरसी जा रही थी, जबकि कर्नाटक रोडवेज की बस भटकल से बागलकोट जा रही थी। दोनों बसें तेज रफ्तार में एक मोड़ पर टकराईं, जिससे दोनों बसों के आगे के हिस्से बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए। पुलिस के अनुसार 2 लोगों की हालत गंभीर है, बाकी घायलों की स्थिति स्थिर है। उन्हें शिरसी के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। केरल में मलयालम फिल्म डायरेक्टर रंजीत पर यौन शोषण के मामले में एर्नाकुलम प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट अदालत ने उन्हें एसआईटी की हिरासत में भेज दिया है। जनवरी 2026 में कोच्चि के एक फिल्म शूटिंग के दौरान कारवान के अंदर कथित तौर पर एक युवा अभिनेत्री के यौन शोषण की शिकायत के आधार पर दर्ज मामले में रंजीत अब 6 अप्रैल की शाम तक पूछताछ के लिए हिरासत में रहेंगे। कोच्चि सिटी पुलिस की एसआईटी ने पहले ही शूटिंग क्रू के बयान दर्ज कर लिए हैं। रंजीत ने आरोपों से इनकार किया है और अदालत ने उनकी स्वास्थ्य स्थिति को देखते हुए 24 घंटे में मेडिकल जांच का आदेश भी दिया है। उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई 7 अप्रैल को होगी। उत्तर प्रदेश के रामपुर में प्रशासन ने अवैध रूप से चल रहे स्पा सेंटरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए सिविल लाइंस क्षेत्र में 6 स्पा सेंटरों पर ताले जड़ दिए। नगर पालिका और अग्निशमन विभाग से एनओसी नहीं होने के कारण इन सेंटरों को तत्काल बंद करा दिया गया। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर नगर मजिस्ट्रेट सालिक राम के नेतृत्व में पुलिस, नगर पालिका, अग्निशमन विभाग और मिशन शक्ति टीम की संयुक्त छापेमारी में सेंटरों के अभिलेखों की जांच की गई, जिनमें आवश्यक लाइसेंस और फायर सेफ्टी प्रमाण पत्र गायब पाए गए। इस दौरान 2 संचालकों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया। हालांकि छापेमारी के दौरान कोई आपत्तिजनक सामग्री या अवैध गतिविधियां नहीं मिली। महाराष्ट्र के नासिक जिले के टिंडोरी तालुका में एक मारुति कार सड़क किनारे बने पानी से भरे एक खुले कुएं में गिर गई, जिसमें सवार एक ही परिवार के 9 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में 6 बच्चे हैं, जिनकी उम्र 7 से 14 साल के बीच थी। पीड़ित परिवार इंदौर गांव के रहने वाले थे और वे डिंडोरी में एक कोचिंग क्लास के सालाना समारोह या फैमिली इवेंट में शामिल होने के बाद घर लौट रहे थे। ड्राइवर का नियंत्रण खो जाने के कारण कार अनियंत्रित होकर सीधे कुएं में जा गिरी। हादसे की सूचना मिलते ही स्थानीय लोगों और पुलिस ने मौके पर पहुंचकर बचाव कार्य शुरू किया, लेकिन कार पूरी तरह पानी में डूब चुकी थी और सभी यात्रियों की मौत हो चुकी थी। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले के भरमौर क्षेत्र में थल्ला रोड पर एक पिकअप दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इस हादसे में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। पिकअप वाहन भरमौर से पनसई की ओर जा रहा था। जैसे ही वाहन सुंकू टपरी के पास पहुंचा, सड़क का एक हिस्सा धंस गया। इससे वाहन करीब 300 फीट गहरी खाई में जा गिरा। हादसे में एक व्यक्ति की मौके पर ही मृत्यु हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल है। न्यूज एट 8 में फिलहाल इतना ही। बने रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।